तो फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मॉर्निंग मैथ्स में। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैलकुलेशन, देखिए कैलकुलेशन एक इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्ज़ाम में कि उसी एग्ज़ाम को आप समय की बचत करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो है कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन के लिए सबसे मेन होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहला जो मेरा वीडियो है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है, कैसे किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई को आप जल्दी से कैसे कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए पहला जो ट्रिक है वो आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रिक, तो पहला ट्रिक जो है वो है हमारा कि कोई भी संख्याएं जो 100 के इर्द गिर्द हैं, ठीक है, तो 100 के इर्द गिर्द जो संख्याएं हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं जो संख्याएं 100 से कम है, ठीक है, जो 100 से छोटी हैं, ठीक, जो 100 के जस्ट छोटी हैं उनकी बात करेंगे। तो जैसे 96 इंटू 94, तो इनकी अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो ध्यान से समझ के चलना कि ट्रिक क्या कहती है। देखिए 96, 94 देखना है ये 100 से कितनी छोटी है और ये 100 से कितनी छोटी है। तो इसको देखिए, ये 100 से कितनी छोटी है, ये 4 छोटी है। ये 100 से कितनी छोटी है, ये 6 छोटी है। तो अब देखिए इन दोनों की हम बात करेंगे या फिर हम इन दोनों की बात करेंगे। समझ रहे हैं ना, या तो 96 में से 6 घटाइए, ठीक है, या फिर 94 में से 4 घटाइए। ठीक, तो दोनों से करेंगे कुछ भी सेम ही आएगा, तो वो आएगा हमारा 90। तो 90 लिख देना है। और 6 चौक कितने होते हैं जी, 24। अब ये 9024 जो है ये क्या है, यही तो आंसर है आपका। हाँ जी, यही आंसर है। समझ रहे हैं ना, तो इतनी आसान तरीके से कि आपको पता भी नहीं चला कि आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 97 इंटू 91। देखिए 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। 91 100 से कितना कम है, 9 कम है। अब या तो इसमें से घटाना है या फिर इसमें से घटाना है। इसमें से अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना आता है, 88, और 9 होते हैं जी 27। बस आंसर खत्म। समझ गए। एक और सवाल लेकर चलते हैं। 88 इंटू 87। देखिए यहाँ वो सारे सवाल मैं करने वाला हूं जिसमें आपको डाउट हो सकते हैं। समझ रहे ना, तो एक चीज और है। अब देखिए क्या है, ये कितना कम है, ये 12 कम है। ये कितना कम है, 13 कम है। अब देखिए इसमें से या तो 12 घटाइए या फिर इसमें से 13 घटाइए, जो मन करे आपको घटाइए। कितना आया, 75। समझ गए। अब 75 13, अब 12 और 13 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारा 156। समझ गए ना, 12 13 की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 156 आएगा। लेकिन यहाँ आपको 156 नहीं लिखना, यहाँ सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स लिखनी है। लास्ट की 2 डिजिट कितनी है, 56 है। अब ये 1 का कहाँ यूज करें, 1 का यूज करेंगे हम इसके साथ, मतलब इसमें ऐड कर देंगे। तो 5 की जगह पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है 7656। कितना आसान है, समझ पा रहे हैं ना। तो कुल मिला के पहली बात तो हमारी यहाँ से क्लियर हो गई थी। दूसरी बात क्लियर हो गई यहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ इतनी बड़ी मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो 3 डिजिट में आ जाए, तो 3 डिजिट वाले को क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट तो हमें ऐसी की लिख देनी, ऐसी की ऐसी लिख देनी है, और इस 1 को हम यहाँ ऐड करके लिख देंगे। आसान है ना। चलिए आपके लिए 4-5 सवाल हैं जो आप करेंगे। देखिए एक और देखते हैं ऐसा ही सवाल। 88 इंटू 94। देखिए 88 कितना छोटा है, 12 से, मतलब 100 से 12 छोटा है, 12 लिख दिया। यहाँ ये कितना छोटा है, 6 छोटा है, तो 6 लिख दिया। अब या तो 88 में से 6 घटाइए या फिर 94 में से 12, कुछ भी करेंगे सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो हम 88 में से 6 घटाना आसान है, कितना हो गया, 82 हो गया, और 12 छिंग होते हैं जी 72। आंसर कैलकुलेटर से भी तेज है, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, कैलकुलेटर से भी तेज। कैलकुलेटर में टाइप करते रह जाओगे, लेकिन ये जल्दी से आ गया। समझ गए ना। देखिए नेक्स्ट, अब ये पहला टाइप हमारा खत्म होता है, दूसरे टाइप की ओर पढ़ते हैं हम। दूसरा टाइप क्या है, जो संख्याएं 100 से जस्ट बड़ी हैं। ये कौन सी थी, जो 100 से थोड़ी सी छोटी है। और अब किसकी बात करेंगे, जो 100 से थोड़ी सी बड़ी है। जो 100 से थोड़ी सी बड़ी हैं उन संख्याओं को कैसे करना है, तो उन संख्याओं के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सेम ट्रिक है, सेम मेथड है। तो सेम मेथड यूज करेंगे। देखिए कैसे,
8 गुणा 106। ठीक है, देखिए ये 100 से कितना बड़ा है अजी, 8 बड़ा है। ये 100 से कितना बड़ा है, ये 6 बड़ा है। अब देखिए उसमें क्या कर रहे थे हम, उसमें घटा रहे थे, लेकिन इसमें जोड़ेंगे। या तो आप 106 में 8 जोड़िए या 108 में 6 जोड़िए, ये हो जाता है हमारा 114। 8 छिंग कितने होते हैं जी, 48। अरे वाह, आ गया आंसर। कितना आसान है, देखिए एक और देखते हैं। 112 गुणा 113 मल्टीप्लाई करनी है। कितना आसान है, देखिए 12 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है, ये 13 ज्यादा है। तो इसमें 113 में या तो 12 जोड़िए या 112 में 13 जोड़िए, कितना आया 125 आया जी। अब 12 की 13 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 156। हमें तो सिर्फ 2 डिजिट लिखनी है जी, एक डिजिट जो एक बची है ये इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 12,656। एक और लेकर चलते हैं, देखिए 102 गुणा 103। ठीक, मल्टीप्लाई करिए जी, कितना आएगा, ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। यहां से देखिए जोड़िए 105। अब 3 दूनी 6। देखिए यहां से तो एक ही डिजिट मिली है, लेकिन हम एक डिजिट को 2 बना सकते हैं। कैसे, पीछे 0 लगा के। अगर आगे 0 लगाते हैं तो मान बदल जाता है, ठीक है, और पीछे 0 लगाते हैं तो मान नहीं बदलता। ठीक, तो कितना हो गया 06। तो आंसर कितना आ गया 10,506। कितना आसान है, देखिए। तो इसी ट्रिक के साथ एक और सवाल करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है ये, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और आगे देखिए जो भी आपके दिक्कतें हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी, थोड़े से बने रहें। ठीक है, सारी दिक्कतें क्लियर होंगी। देखिए अगला, अब देखिए 108 ले लेते हैं गुणा 113, कुछ ही ले लो जो आपका मन करे। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, ये 8 ज्यादा है, ये 13 ज्यादा है। आप या तो 113 में 8 जोड़िए या फिर 108 में 13 जोड़िए, सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलिए जोड़िए, कितना आएगा 121 आ गया। अब 13 अट्ठे 104। अब 104 में क्या जोड़ना है जी हमें, तो यहाँ सिर्फ 04 जोड़ना है। जो ये 1 आया है वो कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। आंसर आ गया 12,204। हाँ जी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रिक क्या कहती है, समझ गए। अब पहला ट्रिक जो पढ़ा था आपने वो क्या था, जब संख्याएं 100 से कम थी। दूसरा पढ़ा है जो संख्याएं 100 से थोड़ा सा ज्यादा होती हैं। अब तीसरा बात करेंगे कि दोनों एक साथ आ गए, मतलब कि 100 से कम वाले भी और 100 से ज्यादा वाले भी, तो उनको भी देख लेते हैं जी। उसमें कौन सा फारसी की आंख है, वो भी वही, कुछ नहीं है भैया। और देखो ये जो तरीके हैं ना, ये तभी आपको समय बचाएंगे। वैसे तो वैसे आपको दोनों तरीके से समय बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप ओरल करने की कोशिश करें तो ज्यादा समय बचा देंगे आपका। ठीक है, क्योंकि ओरल में क्या होता है, दिमाग सोचता है, हाथ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसा ना सोचें, कुछ लोगों की प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि वो हाथ से करके भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए अब 97 इंटू 108। ठीक है, देखिए जरा, अब इसमें देखिए ये कितना कम है जी, ये 3 कम है 100 से। ये कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है। अब देखिए इसमें से या तो मतलब 97 में या तो 8 जोड़ना है, प्लस है ना, और वरना आप 108 में से 3 घटा दीजिए और लिख लीजिए यहाँ पर कितना कितना हो जाएगा जी, इसमें घटा के 105। याद रखना, थोड़ा सा इसमें याद रखने वाली बात है। आप इसको 0 0 करके ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 8 तिया 24, जो 24 आया है इसमें से घटाकर लिखेंगे, कितना आया 10476, 10,476। हाँ जी, यही इसका आंसर है, 10,476। देखिए दोबारा से देखते हैं एक और सवाल। 96 इंटू 11 कर लेते हैं, चलो 11। ठीक है, देखिए कितना कम है, ये 4 कम है। ये कितना ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है। चलिए या तो आप इसमें 11 जोड़ दीजिए या इसमें 4 घटा दीजिए। 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 107। ठीक है, और यहाँ हमने क्या लिख लिया 00 अपने पास से। 11 चौक होते हैं जी 44, इसमें से घटा दीजिए तो 106, और ये आ जाएगा यहाँ पर 44 घटाने के बाद 56, तो 10,656। यही इसका आंसर है। तो अब देखिए कैसे करना है इसको, बड़े ही आसान है ना। देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, किसी को अगर डाउट है तो।
हाँ जी, कोई समस्या? कैलकुलेटर से चेक कर लें, ठीक है, आप खुद से चेक करें, बिल्कुल यही कैलकुलेशन आने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब इसको एक तरीके से और भी बना लेते हैं। देखो इसको हटाता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है, ये घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कैसे? जैसे आपने 108 में से 3 घटाया तो 105 आया। 105 ना लिख के आप एक और कम लिखो, कितना? 104 लिखिए। अब 8 दिया होता है 24, 24 को 100 में से घटाकर कितना आएगा? 76। एक लाइन में खत्म हो गया, जैसा मन करे, ठीक है। जब बेसिक्स आप सीख लेते हैं ना, उसके बाद तो आप तरीके खुद अपने आप बना लेते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। अब एक तरीका और है, आपने बहुत बार वो पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा, एक दो को छोड़ के सबको पता है। याद दिलाऊं कौन सा? हाँ जी, देखिए कौन सा, किसकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे 45 का स्क्वायर करना है तो सभी को पता होता है, 5 पंजे जी कर दो 25, और फिर 4 से अगली संख्या क्या होती है? 4 पंजे 20। यही हमारा आंसर है। मतलब 4 से अगली संख्या जो 5 है, 5 और 4 की गुणा कर देंगे और जो आएगा वैल्यू उसको डायरेक्ट लिख लेंगे तो स्क्वायर हो जाता है। ये सब उनके लिए है, जैसे कि 75 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर 25 और 7 से अगली संख्या 8, 7 अट्ठे 56। यही 56 25 किसका? 75 का स्क्वायर। समझ गए? तो अब इसी चीज को देखते हुए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे और फिर हम अगली ट्रिक को फॉलो करेंगे। देखिए क्या करना है इसका। देखो 45 वाले को लेकर चलते हैं। 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर मतलब क्या है? 45 गुणा 45, यही तो है, ठीक है। अगर स्क्वायर है तो मतलब 2 बार गुणा, क्यूब है तो मतलब 3 बार गुणा, ठीक है, और पावर 4 है तो मतलब 4 बार गुणा। ये तो सभी के क्लियर है ना। चलिए तो अब देखिए जरा इसमें क्या ट्रिक क्या कहती है। जो इनकी यूनिट डिजिट है, मतलब इकाई का अंक है, वो उनका योग जो है वो 10 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 10 है। और जो उनका सेकंड डिजिट है वो सेम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो ट्रिक कहती है वो ये कहती है कि जी दोनों की गुणा करके लिख दो। कितना आया? 25 आया। फिर 4 के अगली वाली संख्या 5, उन दोनों की गुणा करके लिख दो। कितना आया? 20 25 आ गया। तो भैया वो यही क्यों, और जगह भी तो फॉलो कर सकते हैं इसको। देखो कौन से में किसकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे 23 गुणा 27, देखो दोनों का योग कितना है? 7 है, और दोनों सेम संख्याएं हैं, सेकंड डिजिट, ठीक है। इसमें भी तो फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें फॉलो करिए। 7 तिया कितने होते हैं जी? 21, 2 से अगली संख्या 2 तिया 6, आंसर। समझ गए ना? हाँ, इसमें भी फॉलो होता है। देख लेना, उसमें जाके आप देखेंगे, कैलकुलेटर में करके देखना, समझ में आ जाएगा। देखिए एक और लेके चलते हैं। 66 इंटू 64, 6 चौक कितने हो गए? 24, 6 से अगली संख्या 42, 6 सत्ते 42। समझ गए? कितनी आसान तरीका है ना। समझ गए? तो इस ट्रिक को फॉलो करना, ठीक है। ये 2 डिजिट के लिए जिनके इकाई के अंक का योग सेम है, ये सभी जगह काम आएगा, और उनका सेकंड डिजिट जो है, मतलब कि दहाई का अंक जो है वो सेम है, ठीक है। और इनका योग कितना है? 10 है। किनका? यूनिट प्लेस का। समझ पा रहे हो ना? चलिए बहुत आसान है, फॉलो करते रहिए इसको। चलिए हटा दे रहा हूं मैं इसको। आज की बातें सारी सिर्फ मल्टीप्लीकेशन पर होंगी, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या होता है जी। सवाल तो मन में उठता ही है, ठीक है। अब दिमाग में क्या आ रहा होगा? अच्छा ये तो बात हो गई बस 100 के आसपास की संख्या की या 2 डिजिट की। हमें तो संख्या बहुत बड़ी बड़ी आती है, छोटी तो हम वैसे भी कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल, मतलब कोई सा भी नंबर हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें मल्टीप्लीकेशन एक लाइन में करनी है ना। क्योंकि अगर हमें ऐसा नंबर होता है 4 3 2 2 1 2, इस तरह की मल्टीप्लाई होती है, तो हम क्या करते हैं? पहले यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ जगह छोड़ के, फिर यहाँ 2 जगह छोड़ के, फिर यहाँ, ठीक है, और फिर उसको जोड़ते हैं, तब फाइनल आंसर आता है, ठीक है। ये कौन सा तरीका था? हमारा कन्वेंशनल तरीका था, जो हमने आज तक किया है, बुक में पढ़ के, नर्सरी क्लास में पढ़ के, है ना। मतलब नर्सरी से मतलब है मेरा छोटी क्लासों में, जिसे जहां हमने पढ़ा है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए 2 स्टेप करेंगे और एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए पहले हम 2 डिजिट को लेकर चलते हैं, ठीक। 27 इंटू 82, इसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक लाइन में। देखिए 7 दूनी कितने होते हैं जी? 14, कैरी कितना हुआ? 1, 2 दूनी 4, 7 चौक 28, मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की। 2 दूनी 4, 7 चौक 7 अट्ठे, ये 56 है, 8 है ना। हाँ जी, तो 2 दूनी 4, 7 अट्ठे 56, 56 और 4 कितने होते हैं जी? दोनों को जोड़ देंगे 60 हो गए, और 60 में एक और जोड़ेंगे, कैरी है ना ये, तो 1 आ जाएगा, और कैरी कितना बचा अब? 6। 8 दूनी 16, 16 और 6 हो गए हमारे
22। तो आंसर आया हमारा 2214। एक लाइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी संख्या हो, कहीं से भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता जी। तो क्या है इसमें 2214, ये हमारा आंसर आ गया। एक और लेकर चलते हैं 78 इंटू 20, इसको नहीं, कोई लंबा सा नंबर लेंगे 56। ठीक है, रैंडम नंबर ले रहा हूँ, कोई मेरे याद नहीं है, पहले से रटे हुए नहीं है। ठीक है, 8 ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्रोसेस पूरा देख लीजिए पहले। इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले होगी, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस। अब फिर क्या होगा, फिर पूरे की मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सेकंड प्रोसेस हो गया। थर्ड प्रोसेस क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये फाइनल प्रोसेस है। काम खत्म हमारा, इतना ही होता है जी। ठीक है, तो 8 6 48 होते हैं, कितना आया, 4 कैरी आया। ठीक है, 7 गुणा 6, 8 गुणा 5, तो 7 6 होते हैं जी 42। ठीक है, 8 पंजे होते हैं 40, दोनों को जोड़ेंगे 82, 4 पहले से था, कितना हो गया 86, तो 6 बचा। ठीक है, और हमने 8 फिर से कैरी आ गया हमारा, मतलब हासिल आ गया। 7 पंजे 35, 35 और 8 होते हैं हमारे 43, तो आंसर आया हमारा 4368। समझ गए, बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट करते हैं भाई, ये 2 डिजिट का था, अब बात करेंगे 3 डिजिट की। ये कितने का भी हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, ये 3 का मैं एक और बता रहा हूं आपको, फिर उससे समझ पाएंगे आप कैसे कैसे करना है। समझ गए ना। देखिए 1 2 3 3 2 1 मल्टीप्लाई करो जी। ठीक है, अब ये 3 डिजिट वाला फर्स्ट प्रोसेस पहले समझ लीजिए। पहले इन दोनों की गुणा, ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब पहले हमने 1 लिया था, फिर हमने यहां तक 2 ले लिए, फिर यहां तक हम 3 लेंगे, फिर पीछे से छोड़ते चले जाएंगे, फिर ये वाले 2, फिर आगे वाले 1 सिंगल। समझ गए ना। देखिए, तो पहला प्रोसेस करते हैं, 3 एकम 3 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, कैरी कुछ आया नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 होते हैं जी 8, अभी भी कैरी कुछ नहीं आया। ठीक है, अब जो तीसरा देखें, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस की ये, और ये सामने सामने वाले की मल्टीप्लाई। ठीक है, तीसरा प्रोसेस ये होगा, और उनको जोड़ देना है। 1 एकम 1, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो 1 एकम 1, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, को जोड़ेंगे कितना हुआ 14, तो 14 का आया हमारा 4, कैरी कितना आया 1। समझ गए। अब देखिए तीसरा तो प्रोसेस हो गया हमारा, अब चौथे प्रोसेस की बात करेंगे। अब इसको छोड़ देंगे, सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जहां भी 2 होंगे, देखिए सिंपल सी बात है, जहां इवन पेयर होंगे मतलब सम संख्याओं के जोड़े होंगे, सम संख्या मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, ये 2 हैं, नीचे भी 2 हैं, तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और जहां पर भी ऑड होंगे, ठीक है, तो साइड साइड से तो क्रॉस होकर बीच में जो बीच वाला बचेगा उसकी सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 2 एकम 2, इसको हटा दो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 6 और 2 कितने हो गए 8 और 1 9। ठीक है, लास्ट 3 एकम 3, आंसर पीछे कैरी कुछ बचा नहीं था, आंसर क्या है हमारा 39,483। 39,483, कितना आसान तरीका है, समझ रहे हैं। एक और बड़ी संख्या लेकर चलते हैं। ठीक है, देखिए 3 4 7 8 2 9 मल्टीप्लाई। ठीक है, 9 7 63 मल्टीप्लाई, कैरी कितना आया 6। अब 9 चौक 36, इसको 6 इधर लिख लेते हैं, 9 चौक मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे क्रॉस, तो 9 चौक 36 होते हैं, और 7 दूनी 14 होते हैं, जोड़ेंगे कितना आया 50, 50 और 6 56, कैरी कितना आ गया जी हमारा 5, इसको हटा दीजिए। अब देखिए क्या करना है, इसकी और इसकी आपस में, 7 निम 7 21, 7 21 नहीं भाई, ये 9 तिया 27। ठीक है, 8 7 56 और 4 दूनी 8, जोड़िए इसको, 56 और 8 64, 64 और 20 हो जाएंगे 84, 84 और 7 कितने हो जाएंगे 91, 91 में 5 जोड़िए, यहाँ लिख दीजिए कितना है 96, 96 का 6, कैरी कितना आया हमारा 9। समझ गए ना। चलिए, बड़ी मल्टीप्लाई है, इसके लिए ध्यान से। चलिए अब देखिए, 8 चौक 32 और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 8 चौक 32, कितना हुआ 38। 38 में 9 जोड़ेंगे 47, तो 47 का 7। ठीक है, चलिए 7 हो गया। 8 तिया 24, 24 और 4 कितने होते हैं जी 24 और 4 28।
ठीक है। हाँ, तो 24 4 28 और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया जी 2,87,663। 2,87,663। जिसको कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, इसको दोबारा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ध्यान से करेंगे सवाल को। तो 4 डिजिट में भी यही होगा, सेम प्रोसेस। मैं इसका प्रोसेस बता दे रहा हूं और 4th डिजिट का मैं छोड़ दूंगा, आप सभी उसको दोबारा से करेंगे। 3 4 2 9 1 2 4 7 मल्टीप्लाई, ठीक है। सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और हाँ, कैलकुलेटर का यूज ना करें क्योंकि कैलकुलेटर वर्जित है जी। कहीं पर भी चले जाओ, कोई से भी एग्जाम में चले जाओ, कैलकुलेटर वर्जित है, तो कैलकुलेटर को यूज नहीं करेंगे। तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहां लिख देंगे। फिर दूसरे प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस हो गया, सेकंड में इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। थर्ड प्रोसेस में इन तीनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस में सारे आ जाएंगे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे। समझ पा रहे हैं भाई? बहुत बढ़िया। अब देखिए सारे यूज हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इस तरह से एक एक छोड़ते चले जाएंगे। ये छूट गया, अब सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है। और नेक्स्ट प्रोसेस, इसको भी हटा देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई और फिर इसकी मल्टीप्लाई। समझ पा रहे हैं? एक बात और देखिए, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब हम करते हैं एग्ज़ाम में तो वहाँ प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो वहाँ हमें कभी भी लेट नहीं होता और काफ़ी समय बच जाता है, ठीक है। एक लाइन में आंसर आ जाता है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। और बहुत सारे तरीके आपको देखे होंगे कैलकुलेशन के, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है, इसे फॉलो करें और इसे प्रैक्टिस में लेकर आएँ। अगर आप प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो ये और भी ज़्यादा आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आज की वीडियो के लिए। और हाँ, लास्ट में मैं यही कहूँगा, जिसको भी पसंद आया हो वो ज़रूर लाइक करें वीडियो को और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी से आगे बढ़ेंगे और आपको ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।